नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ जीके जीएस का सेट नंबर 24 है। सेट नंबर 23 तक देखे होंगे आप सभी और स्कोर अच्छा आ रहा होगा और इसका एडमिट कार्ड भी दे दिया गया है। आप सभी देख लिए होंगे, डाउनलोड किए होंगे, कहाँ दिया है सेंटर। और इसी तरह ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का प्रैक्टिस से चल रहा है जो दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, और इसी का एडीओ का भी हिंदी पेपर और दरोगा मेंस के लिए बनाया गया है। 70 नंबर का हिंदी पेपर आएगा, क्वालिफाई है। तो आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, कम समय है। अब जितना रिवीजन कीजिए उतना फायदा है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। और आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है इस सेट का, आइए देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये किस वर्ष हुआ था प्राप्त? ये 1 अप्रैल 1912 को प्राप्त हुआ था। ये बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया। कब बनाया गया? बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया 1912 में। और उड़ीसा बिहार से अलग हो गया 1936 में। कब अलग हुआ? 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? क्या है इसका आंसर? ये है, एक्ट आया था संसद के द्वारा 2002 में, अधिनियम किया गया था। इसे जुलाई 2005 में भी प्रभावी किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के पर वैसे धन के रूपांतरण से है जो गैर कानूनी, क्या है, गैर कानूनी स्रोतों और विधियों द्वारा अवैध रूप से क्या प्राप्त किया गया है। तो उसे क्या, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जो ईडी का है हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। तो ये इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन क्या है? ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों के पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे कोई एमएलए, उनके साथ कुछ हो गया तो खाली सीट हो गया, या उनको एमएलए है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो क्या खाली हो गया वो सीट, तो क्या उस पर उपचुनाव कराया जाता है। क्या है वो? उपचुनाव होता है, उस पर 6 महीना के अंदर कराया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। यह 2 आम चुनाव के मध्य होने वाला चुनाव होता है। यह शेष कार्यकाल के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर 2015 से मनाया जा रहा है, इससे पहले नहीं मनाया जाता। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस कब लागू हुआ, स्वीकृत किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? तो 50 में। लागू कब हो गया? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। स्वीकृत कब किया गया? ये 49 में। 49 में क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 में स्वीकृत किया गया, लागू किया गया 26 नवंबर 1950। संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 26 नवंबर 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? ये 1869 में। कब हुआ? 1869 में निर्माण हुआ। मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज, पलटन के मध्य क्या हुआ? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान
करता है और तथा लिपुलेख एवं कोलंबो के बीच क्या है, प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीय मार्ग में तुलना के बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ राजस्थान के भाग में है, तो मारवाड़ किस राजस्थान के भाग में है? ये पश्चिमी भाग में है। किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है। जहां राजस्थान के पश्चिमी भाग के कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। पूछ दिया कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, जो संगठित रूप से क्या है, मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है। किनके? मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालोर तथा पाली जिला के आसपास में क्या है, ये क्षेत्र आते हैं। क्या है? ये क्षेत्र आते हैं। मारवाड़ क्या है? संस्कृत के मारवाड़ शब्द से बना है। तो मारवाड़ किस शब्द से बना है? मारवाड़ संस्कृत के मारवाड़ शब्द से बना है। मारवाड़ शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? यह 1924 में। कब? 1924 में यह अधिवेशन कौन सा था? 39वां था, जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। कहाँ हुआ था? बेलगांव में किए थे महात्मा गांधी। बेलगांव, ये कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक। 39वां नंबर था। तो गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हुए थे। तो गांधी जी जब बने थे उसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सम्मेलन अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? ये 918 था 1000 पुरुष पे। कितना? 1000 पुरुष पे 918। सबसे अधिक किसका है? तो गोपालगंज का। किनका है? गोपालगंज जिला का सबसे अधिक है, 1021 है 1000 पे। और मुंगेर का क्या है? सबसे कम है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? ये जमुई में पाया जाता है। कहा? जमुई में मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह है नवादा, जमुई, भागलपुर और गया भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस समय क्या है? अभ्रक भंडार एवं उत्पादन पाया जाता है ये सब जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो ये तैरता हुआ है दरभंगा में बनाया गया है। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट में नीचे क्या है? मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता क्या है? 2 मेगावाट। क्या है? 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना। मेगावाट। नीचे क्या है? मछली, ऊपर बिजली उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो कृषकों का नेतृत्व किसने किया है? ये स्वामी विद्यानंद। किसने? स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कृषकों के नेतृत्व में किया है। सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे।
तो प्रथम सचिव कौन थे किसान सभा के? श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो किस वर्ष? ये 1632 ईस्वी में की है अपनी फैक्ट्री स्थापना। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज तथा सोडा प्राप्त करने की थी। वह बाद में नील की प्रति क्या इसी क्षेत्र से होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह GSLV-F8। GSLV-F8 कितने नंबर? 8 नंबर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हैग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश में सदस्यता ग्रहण किया है? तो किस देश ने? यह भारत। किसने? भारत। कब? 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 पूछ दिया जाए तो भारत बैलिस्टिक मिसाइलों के क्या प्रसार को रोकने हेतु स्थापित हेग आचार संहिता का क्या है सदस्य बनने वाला विश्व का 138वां देश भारत बना। भारत कितना नंबर का बना? 138वां देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया एक क्या है? संक्रमण है। क्या है निमोनिया? एक संक्रमण है। तो क्या? फेफड़ों का। क्या है? फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि क्या बैक्टीरिया वायरस कवक से होते हैं। बैक्टीरिया वायरस किससे होंगे? कवक से होते हैं। इससे क्या है संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ या छींक होगा, खांसी होगा। यह एक क्या एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्यतः बच्चों में होता है। किस में होगा? ये बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिलोल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ये जाइमेज। किनके द्वारा? जाइमेज के द्वारा। तो जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरणा के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें क्या एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या है? सरल प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में एंजाइम को द्वारा क्या बदल दिया जाता है। जाइमोज को एंजाइम में बदल दिया जाता है। आप सभी भी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, इससे पता चलेगा कितना स्कोर आ रहा है। और लास्ट समय है, अब एक हफ्ता के बाद क्या है एग्जाम ही है, रिवीजन अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है किसमें? हाइपोथैलेमस। किसमें? हाइपोथैलेमस शरीर के क्या तापमान को नियंत्रित करता है। तो हमारे मस्तिष्क को 3 प्रमुख भाग में बांटा गया। एक है अग्र आगे वाला, एक मध्य बीच में, एक क्या पश्च मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये अस्थिम मज्जा में, अस्थिम मज्जा में होता है जो शरीर की क्या है प्रतिरक्षक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो क्रेफिश के रक्त का रंग नीला होता है। कैसा होगा? नीला होगा। तो क्रेफिश मतलब झींग मछली के होमोसाइन नाम क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। होमोसाइन नामक है
जिसमें क्या प्रोटीन पाया जाता है, जिसके ऑक्सीजन से मिलने पर रक्त कैसा है, रंग नीला हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन तांबा आधारित है। क्या है, तांबा आधारित है। अतः क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा है, नीला होगा। कैसा होगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सत उभयचर जंतु नहीं है? तो सत उभयचर जंतु नहीं है, यह है कछुआ। कौन सा है, कछुआ सत उभयचर जंतु नहीं है। बाकी क्या है, सत उभयचर जंतु है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रणाली है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है? तो क्या ये हाइड्रा। हाइड्रा में क्या रक्त नहीं होता, ये शोषण करता है, परंतु वह शोषण करता है। हाइड्रा निदेरिया संघ क्या है, सूक्ष्म आकार का जलीय जीव है। क्या है, जलीय जीव हाइड्रा। इसमें क्या लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है हाइड्रा में। इस जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं तथा इसका क्या है, प्रत्येक भाग नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? यह बेसिक और एसिडिक। क्या है, बेसिक और एसिडिक। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोई की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? किसको, ये क्षार को। किनको, ये क्षार को करेगी। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की क्या है, सामान्यीकृत व्याख्या दी है। इस प्रकार क्या है, क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण प्रक्रिया उत्क्रम क्या है? यह हाइड्रोलिसिस है। क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस है। इस अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल है। क्या है, उत्पाद अम्ल और जल है। तो उदाहरण के लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए NaOH। क्या है, NaOH। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए HCl, उसी को कीजिएगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा। और कुछ अतिरिक्त जल क्या होगा, अणुओं का विलयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ का क्वाथनांक बढ़ जाता है, किस लिए? तो तरल का दाब बढ़ाने से। क्या है, तरल का दाब बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। कौन सा रसायन है? जैसे पानी की टंकी है ना, उसमें क्या फंगस वंगस लग जाता है, उसको नष्ट करने के लिए कौन सी रसायन? तो कॉपर सल्फेट का रसायन है। ये क्या है, आर्सेनिक यौगिक है, जिसका क्या रासायनिक सूत्र क्या है? क्या इसका सूत्र क्या है? CuSO4 है। कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट कई यौगिक रूप में पाया जाता है, जिनमें क्या है, क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। क्या है, क्रिस्टलन जल की मात्रा क्या अलग अलग होगी। तो उदाहरण के लिए इसका सूखा क्रिस्टल क्या है, सफेद हल्का पीले और हरे रंग का होगा। क्या होगा, पीले और हरे रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है, फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या जांचा जाता है कि वो शराब पिए है कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? किस पे काम करती है? ये बर्नौली का सिद्धांत। किस पे? बर्नौली के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। तो यह उपकरण क्या है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी उसका क्या, दाब ऊर्जा, स्थित ऊर्जा और क्या, गतिज ऊर्जा नियत क्या रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव्य का वेग क्या हो, कम होता है, वहां क्या, दाब अधिक हो जाएगा। जिस स्थान पर द्रव्य का वेग अधिक होगा वहां क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। जहां कम होगा वहां ज्यादा, जहां कम ज्यादा होगा वहां कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ मीटर मात्रक है। ये ओ मीटर है प्रतिरोधकता का। किसका है? प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो क्या समांतर है, समान वाले में फॉर्मूला क्या होगा? 1/r। दो है, एक का ले लेते हैं R1, एक का क्या लेंगे? 1/r2। ये क्या दिया है? दोनों का ये क्या है? प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल पूछा गया। कुल कितना? 1.403। तो ये क्या आ जाएगा? 1/1.403 बाई क्या होगा? 1/r1। यदि एक प्रतिरोध का क्या है? 2 है तो 1/2.0 लिखे या 2 लिख दे, 2 सिंपल। तो 1/r1 इस साइड आ जाएगा। ये क्या होगा? 1.403 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2.806 आएगा। 2.806 आएगा। ये कितनी बार में गया? 2 बार में। 2 और ये 1.403 घटाने पर क्या आएगा? 0.597। 0.597 आया 1/r1 का वैल्यू। अब क्या करना है? R1 का वैल्यू निकालना। क्या बोला है? दूसरे प्रतिरोध का मान R1 निकालना है। ये क्या होगा? इस साइड मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड होगा, तो क्या होगा? 2.086 को किससे? 0.597 से डिवाइड कीजिए। कितना आएगा? 4 बार में आएगा। ऑप्शन डी आएगा। 4.70 आएगा। ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे क्या? स्थिरांक है। ये क्या? सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। क्या है? उच्च तापमान होगा, कारण पानी क्या होगा? उबलने लगता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या है? वाष्पित हो जाता है। क्या है? पसीना क्या? वाष्पित हो जाता है। क्योंकि हमारा पसीना क्या? तेजी से वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पन में एक क्या है? उष्मा शोषी है, अभी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव्य क्या है? शरीर से
ऊष्मा अवशोषित करता है और ये हमें क्या करेगा, पसीना सूखने के बाद ठंडक अनुभव होगा, महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। क्या है, उत्शीतलन कारक है। तो ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा में है। किसमें है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। उच्चतम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। तो आरबीआई का स्थापना पूछ दिया जाए, 1 अप्रैल 1935 है। कहाँ है, 1935। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग मिजोरम है, बिजनेस है, सॉरी, स्टार्ट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया। इनमें से कोई नहीं है जो प्रोत्साहित नहीं है, ये सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किनके द्वारा, यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किनके द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधा का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक रास्ता है, कौन सा, कुशल सिंचाई। ये तो कुशल सिंचाई भी है, गुणवत्ता युक्त बीज भी है, कीटनाशक का प्रयोग भी है, उर्वरक का प्रयोग भी। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारा आंसर होगा, ए बी सी डी। क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह है एकीकृत ग्रामीण विकास। कौन सी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नीति आयोग को आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो नीति का पूरा स्वरूप, नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी ही है, कहीं ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन संस्थान। ये कहाँ है, भारत का है। और ये जनवरी 2015 में नीति आयोग को अपनाया गया, जो योजना आयोग को समाप्त करके। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो किनका रखा गया था लक्ष्य, यह है 4.0%। कितना का, 4.0%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसी 2012-14 में समाप्त करके नीति आयोग अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह 86वें, कौन से, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 2002 में। 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के
15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। कितने? 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 जो है मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए क्या है, दल बदल को रोकने तथा दल बदल कानून को मजबूत करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। ये नेता लोग है ना, दल बदल कर लेते हैं, उनके लिए ये कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसमें? ये 73वें संविधान संशोधन जो 1/3 किया गया था, 33% महिला लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? यह विधान पालिका परिषद, विधान पालिका परिषद। ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इनमें से किनका सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश की कितना है सीट? अरुणाचल प्रदेश का 60 है, मणिपुर का भी 60 है और मेघालय का भी 60 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का 68 है। ऑप्शन क्या है? बी होगा। हिमाचल प्रदेश का क्या है? 68 है। और विधानसभा सभी का याद कीजिए, पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? यह है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं एवं सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा और लोकसभा के और राज्यसभा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धन विधेयक को कौन सा प्रमाणित करता है? धन विधेयक को ये स्पीकर। कौन? स्पीकर, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। ये किस अनुच्छेद में है? 110 में धन विधेयक किसमें है? 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? ये 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष है, यानी लोकसभा में जाने का आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी दाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? यह है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में एवी दाइसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश मंदमस की रीत किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति। किनके विरुद्ध नहीं हो सकती है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? यह राज्य की सुरक्षा। किस पे? राज्य की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवाओं की नियुक्ति को अनुमति किया गया है? किसमें? ये 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल परीक्षा का नियुक्ति किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्याशीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? किसमें है? यह
रॉल एक्ट अधिनियम 1919 क्या है? रॉल एक्ट अधिनियम 1919 जो क्या है? ये एक्ट है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती है। क्या? बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? किसने? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये 1909 वाले। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। क्या मिली? मान्यता मिली। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार क्या भारतीयों की क्या प्रतिनिधित्व मिला था। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के सुधार को पर मुस्लिम के संप्रदाय मुस्लिमों के लिए संप्रदायों प्रतिनिधित्व का क्या है प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक का कारण नहीं है? तो प्रदूषक का कारण कौन नहीं है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग। ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है। यह क्या है? बिजली का उत्पादन नवीकरण व स्वच्छ स्रोत है। भारत का क्या एक उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर क्या है सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता व उपयोगिता की अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? यह जीवाणु में। किसमें है? ये जीवाणु में। तो जैव निम्नीकरण कचरे को बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से क्या है विघटित किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? विघटित। यह एक क्या है प्राकृतिक क्रिया है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का क्या है प्रयोग किया है। इस प्रक्रिया को अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा? यह हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तीय क्षेत्रों में पक्षियों का अधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ये चीड़ के जंगल में, झाड़िया के जंगल में, बांज के जंगल में, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल में। कहा? केरल में है साइलेंट वैली जो नीलगिरी पहाड़िया में स्थित है। कहा है? नीलगिरी पहाड़िया में स्थित है। ये यूनेस्को में कब आया है? तो 2012 में यूनेस्को में शामिल हुए हैं शांत वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। इसका पीएच मान कितना अम्लीय वर्षा का? 5.6 है। कितना है? 5.6 है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? अंगुलित या पंजक डेल्टा का। किनका है? अंगुलित या पंजक डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई के रियासती राज्य है। तो कौन सा राज्य है? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अम अल कैन, फुजेरा, रास अल खैमा। ये सब क्या है? यूएई रियासती राज्य है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है? कैप टाउन। कौन है? कैप टाउन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। कौन है? एशिया है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका है। पहला नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे क्या है? उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। क्या आएगा? दक्षिण अमेरिका। चौथे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे। पांचवें पे क्या है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे क्या है? यूरोप। सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम मध्यमंडल का। किनका होगा? मध्यमंडल का। यहाँ क्या है? सांद्रान भित्र, भित्र ऊंचाई पर क्या है? भीन मित्र होता है। वायुमंडल की सबसे क्या है? निचली परत में क्षोमंडल होता है। क्षोमंडल कहाँ होगा? वायु परत के सबसे निचली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये कथन क्या है? सही, ऑप्शन ए। या ध्रुव के कितना है? 8 किलोमीटर। क्या है? 8 किलोमीटर निकटतम है। क्या है? 8 किलोमीटर निकटतम है। और वृत्त से 18 किलोमीटर क्या है? ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? ये नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाएगी नाइट्रोजन, 78.8% है। ऑक्सीजन कितना है? 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? यह है 9.02 किलोमीटर। अतल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9 पॉइंट कितना है? 0 किलोमीटर है। यह अतल सुरंग कहाँ? लद्दाख, लद्दाख से वर्ष भर पर क्या संपर्क बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये मध्य प्रदेश है तांबे के लिए सबसे उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो किनका क्षेत्र कम है? ब्राह्मणी का। किनका है? ब्राह्मणी का क्षेत्र सबसे कम है। भारत में चंद्र और भागा नदियों किस क्षेत्र में बहती है? ये लाहौल में बहती है। किसमें? लाहौल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है ये कुर्सेला में। कहा? कुर्सेला में मिलती है। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में क्या अत्यधिक तबाही मचाती है। कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट किया? ये शुक्ल है, राजकुमार शुक्ल, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पत्तेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? किसने? ये बिहार किसान सभा, ऑप्शन सी। तो बिहार किसान सभा कब का है? ये मुंगेर में 1992, 1922 और 23 की बात है। 22 और 23 का बात है मुंगेर में, जिसमें शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। किनकी अध्यक्षता में?
मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, शाह मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो धर्म संसद में भाग लिया यह स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। ये क्या है? विश्व धर्म महासभा का आयोजन किए थे। कब? 1993 को शिकागो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? यह राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश ब्रह्म समाज से है। किनसे है? ब्रह्म समाज से। इसकी रचना कब किया हुआ? 1875 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में हिंदी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है कौन सा? अबुल कलाम आजाद क्या है? द गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन है? नहीं, द गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। क्या है? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन क्या है? ए ही है। ये क्या है? सुमेलित नहीं। बी आर अम्बेडकर मुख्य नायक है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया है। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन। सही ऑप्शन क्या है? ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल्स, ये सुमेलित है। ऑप्शन ए है पहला। भगत सिंह, भगत सिंह द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना। ये क्या? मैं नास्तिक हूं। क्या इनका? मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? जवाहरलाल नेहरू, ये क्या? द स्टोरी ऑफ माइक इंस्पेंस ट्रूथ, ये महात्मा गांधी का है। क्या है ये? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये गांधी जी का है। गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गति था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। किसने? ये रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण था? ये भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ये क्या है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? कौन सा उत्तरदायी कारण था? ये ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर कच्चा तत्व, क्या है? माल का उच्च तत्कर, ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में कहा विद्रोह किया? यह लखनऊ, कहा? बैरकपुर में। कहा? बैरकपुर में किए हैं। बैरकपुर, ये छावनी में क्या विद्रोह किए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोगों से क्या किए? इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुसैन की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो यह है शेरशाह। किसकी है? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। क्या है? व्यवहार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की कौन सी सेनापति कौन थे? यह है हकीम खान। कौन थे सेनापति? हकीम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध कब हुए? 1576 में। कब? 1576 में। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? ये जातक का। किनका? जातक का। जो उप महाद्वीप के अजंता गुफाएं पुराने बचे हुए क्या चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ये कर्नाटक में 5 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? यह है चेत्ती। क्या नाम था? चेत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश को स्थापित किया, तो यह उपेंद्र ने। परमार वंश को स्थापित किसने किया? उपेंद्र ने। ये परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की, जिसकी राजधानी क्या है? धारा नगरी। कहाँ है? धारा नगरी है। इसका शक्तिशाली के राजा कौन, शासक कौन था? ये भोज। कौन था? भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई का प्रमाण प्राप्त हुई है? किसमें? कालीबंगा में। किसमें? कालीबंगा में। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमान जिले के घग्गर नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? यह ताम्र और कांसा। ताम्र या कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? किस शासक ने? उदयन ने। किसने? उदयन ने। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, आप सभी स्कोर शेयर कीजिए 100 में कितना आया है। और दरोगा मेंस के लिए आप लोग का निकला है, अपने दोस्त या भाई बहन जो भी होंगे उनको ये चैनल प्रोवाइड कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट कर चलाया जा रहा है। और लास्ट समय एडीओ का भी मॉक टेस्ट देख सकते हैं आप लोग। और प्लेलिस्ट बना दिया, जो भी मॉक टेस्ट है आप अच्छे से लगा सकते हैं। हिंदी 10 है और इंग्लिश भी 10 है। ये आसानी से आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन कराया गया है और इससे आपको लाभदायक मिलेगा। हिंदी तो अवश्य और इंग्लिश देख सकते हैं। जीके का 24 सेट है ये, तो थोड़ा समय लगेगा, आप देख सकते हैं। एक दिन में दो है, कुछ दिन 1 वीक में खत्म कर सकते हैं प्लेलिस्ट। आप सभी दोस्त होंगे उन सबको भेजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? चंद प्रद्योत कहाँ का राजा था? यह अवंती का। कहाँ का राजा था? अवंती का। ये हमारे कुछ क्या प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में एडीओ का मॉक टेस्ट मिलेगा पूरा एक जगह, और इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट है और हिंदी का भी मॉक टेस्ट कराया गया प्लेलिस्ट है। आप सभी देख सकते हैं आसानी से। और आज के लिए इतना ही, और स्कोर शेयर कीजिएगा आप सभी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।